जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं जीएस गुरुजी, जिसमें हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन शुरू किए हैं जो कि आपके लिए बेहद उपयोगी है। जैसे कि बीईओ की परीक्षा है, आरओ है, उसके अलावा जो है सुपर टेट भी है और लोअर का जो है मेंस है। तो उसके लिए जो है विभिन्न टॉपिक आपको एक नज़र में तैयार हो जाएगी। जैसे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आज का हमारा टॉपिक है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कई मुख्य बिंदु हैं जिसको आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन का वर्ष है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन वर्ष कब है? 1962 में। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो है गठन किया गया था। और अगला टॉपिक देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई। तो इसरो की कब स्थापना हुई? 15 अगस्त 1969 को। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है इसके जनक हैं। उन्हीं के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया, जो कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करता है। अब अगला पॉइंट देखिए कि वर्ष 1972 में अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई। अगर एग्जाम में पूछता है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे कि 1972 में हुई है। और अंतरिक्ष आयोग की भी 1972 में हुई है। अगर इसरो की स्थापना पूछता है तो 1969 बताएंगे। और अगर जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन वर्ष पूछ रहा है तो 1962 आपको बताना है। तो देखते हैं अगला जो है अगला पॉइंट कि भारत में प्रक्षेपित पहला साउंडिंग रॉकेट, भारत में प्रक्षेपित पहला साउंडिंग रॉकेट जो है नाइक अपाचे किसके द्वारा निर्मित था? अमेरिका द्वारा निर्मित था। भारत से प्रक्षेपित किया गया था पहला साउंडिंग रॉकेट जो है नाइक अपाचे था, जो कि अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया था। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो है कि 21 नवंबर 1963 को भूमध्य थुम्बा में जो है, थुम्बा केरल में है, थुम्बा में भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र TERLS से प्रक्षेपित किया गया था। यह कब प्रक्षेपित हुआ था? 21 नवंबर 1963 को नाइक अपाचे। अब देखते हैं कि अंतरिक्ष में कौन भारत से गया है। तो ये अगला पॉइंट है कि स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गमन करने वाले प्रथम भारतीय थे। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और ये कब गए थे? 2 अप्रैल 1984 को। और पहली जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला, जो नवंबर 1997 को अंतरिक्ष में गई थी। भारत के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्र के बारे में जान लेते हैं। तो महत्वपूर्ण अंतरिक्ष केंद्र कौन से हैं? अब देखिए कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC इसको कहते हैं, ये भी अहमदाबाद गुजरात में। इसका कार्य है उपग्रह आधारित दूरसंचार, टेलीविज़न सिग्नल, भूमापन तथा संसाधनों का सर्वेक्षण आदि से संबंधित कार्य जो है यहाँ से किया जाता है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र से, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय दूर संवेदन संस्थान, कहाँ पे है? देहरादून में है। भारतीय दूर संवेदन संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, जो कि इसरो का एक अंग है। भारतीय दूर संवेदन केंद्र का एक अंग है। और उसके बाद देखते हैं कि दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र, मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र जो प्रथम है वो जो है कर्नाटक में है, और जो दूसरा है वो है भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC ये जो है बंगलौर में है। उसके बाद बंगलौर में UR राव उपग्रह केंद्र बंगलौर में है। यहाँ पर जो है यहाँ उपग्रह परियोजनाओं का डिजाइन, निर्माण, परीक्षण आदि होता है बंगलौर में ही। द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र LPSC जो है वो भी बंगलौर में ही है। उसके अलावा देखते हैं बंगलौर में इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र MCF जो है हासन में है, और द्वितीय नियंत्रण सुविधा केंद्र जो है भोपाल में है। हासन कहाँ पे है? कर्नाटक में है। उपग्रह प्रक्षेपण के बाद निगरानी यहाँ से किया जाता है, उपग्रह को जो है नियंत्रित किया जाता है हासन से। उसके बाद हैदराबाद की बात कर लेते हैं, तेलंगाना में है। तो राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद है, और यहाँ से जो है उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का वर्गीकरण व विश्लेषण किया जाता है। अब जो है जहाँ से अधिकतर जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं अंतरिक्ष
से संबंधित उपग्रह। देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर है, इसको सार भी कहते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, जो कि पुलिकट द्वीप पे जो है, पुलिकट झील में जो है श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। यह भारत का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखते हैं इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स कहाँ है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, और अत्याधिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी भी महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, अत्याधुनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं परीक्षण कार्य। उसके अलावा देखते हैं कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। यहाँ पर जो है प्रक्षेपण यानों का निर्माण होता है, जैसे PSLV GSLV, ये दोनों जो है चर्चित प्रक्षेपण यान है। आगे देखते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है अगला बिंदु। तो इसमें जो है प्रमुख उपग्रह के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल जो है पसंद आए तो उसको जो है लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो हम आगे बढ़ते हैं, प्रमुख उपग्रह को देखते हैं। तो आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था। यह जो है स्वदेशी तकनीक पर निर्मित था। आर्यभट्ट कैसे निर्मित था, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह है। इसको 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के कापुस्तिन यान वोल्गोग्राद लॉन्च स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा, कॉसमॉस 3M प्रक्षेपण यान के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था आर्यभट्ट का, ये भी जानना जरूरी है। तो देखते हैं, उद्देश्य इसका जो है सौर भौतिकी है, वायु विज्ञान है, व सौर विकिरण संबंधी आंकड़ों का अध्ययन है। अगला उपग्रह महत्वपूर्ण कौन सा है, ये है भास्कर 1। भास्कर 1 जो था वो प्रायोगिक उपग्रह था। कैसा उपग्रह, प्रायोगिक उपग्रह था, जो कि रिसर्च में काम आता। और ये जो है 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के वोल्गोग्राद लॉन्च स्टेशन से प्रक्षेपण किया गया था, वही लॉन्च स्टेशन जहां से आर्यभट्ट प्रक्षेपित हुआ था। इसका उद्देश्य, भास्कर 1 का उद्देश्य जो है समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान व हिम चादरों का भूपरिवेक्षण था। आगे देखते हैं, रोहिणी जो है, रोहिणी भी एक प्रक्षेपण यान था, जिससे क्या किया गया था, रोहिणी इस श्रृंखला के उपग्रह जो है भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाते थे, और इसको जो है प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। किसके द्वारा, SLV-3 के द्वारा रोहिणी को। इसका उद्देश्य यह भारत का प्रथम जो है, भारत में निर्मित भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान का परीक्षण करना इसका जो है उद्देश्य था। अब एप्पल के बारे में जान लेते हैं। एप्पल जो है 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह था ये। इसे एरियन V3 प्रक्षेपण यान द्वारा कोरू फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य संचार तकनीकी हेतु था। अब आगे देखते हैं, तो चंद्रयान 1 जो कि भी चर्चा में था, अभी क्या चंद्रयान 2 अभी गया था, तो जो है चंद्रयान 1 की चर्चा तो अपने आप हो जाएगी। तो चंद्रयान 1 जो है 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। इसको हम आपको बता चुके हैं, इसको आप फिर से देख लीजिए। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहीं से। PSLV C11 अंतरिक्ष यान द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का बहुआयामी अध्ययन। और मंगलयान भी बहुत चर्चित मिशन था, जो कि 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। इसको जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, इसको मॉम कह सकते हैं आप शॉर्टकट में। PSLV C25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान जो है मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा था। और इसरो जो है मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाली विश्व की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी थी, और भारत ऐसा करने वाला एशिया का पहला तथा अपने प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश था। अब बात करते हैं रिसैट 2B का। 22 मई 2019 को जो है श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था इसको, रिसैट 2B 22 मई 2019 को PSLV C46 प्रक्षेपण यान के द्वारा प्रक्षेपित। उद्देश्य इसका जो था आपदा प्रबंधन, भू पर्यवेक्षण। अब चंद्रयान 2 की बात करते हैं, जिसको 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था।
GSLV MK3 यह मून प्रक्षेपण यान के द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है चंद्रमा का प्रेक्षण था। तो मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।